चलो लिखो। कोशिश करो डायरेक्ट में डेली कॉल करनी है। कोशिश करो हर कोई ऐसा दिन ना हो जिस दिन आप डायरेक्ट में कॉल ना करो आप। ठीक है ना। डायरेक्ट में कॉल ना करो आप। कोशिश करो डेली कॉल करने का डायरेक्ट में, चाहे आप 15 ही कॉल करो आप पीपीटी के लिए, चाहे 2 ही पार्टनर आए पीपीटी के लिए, बट कॉल डेली होनी चाहिए आपकी। ठीक है। दूसरा लिखो सेल्फ लर्निंग। भाई ये मैं हमेशा बोल रहा हूँ आपको, जब तक आपके अंदर बदलाव नहीं आएगा तब तक आपका एम नहीं होगा। आप कितना भी मेहनत कर लो, कितनी भी ट्राई कर लो आप, जब तक आपके अंदर बदलाव नहीं आएगा, आपका माइंडसेट चेंज नहीं होगा। लिखो सेल्फ लर्निंग बहुत 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 जरूरी है। चाहे आप वो बुक से पढ़ लो, और चाहे आपको आप चाहे कोई आप ब्रॉडकास्ट से सुनो। ब्रॉडकास्ट का नाम बताता हूँ देखो। आपको सोनू शर्मा सर की कुछ वीडियोस मिल जाएंगी। सोनू शर्मा सर के, शशि कुमार सर हो गए, शशि कुमार तिवारी सर हो गए, हर्षवर्धन जैन हो गए, और ये हो गए 3। 3 में से आप डेली कोशिश करो देखने का। अगर आपको दोपहर में टाइम मिल रहा तो चैत वर्ष सर की है ना कुछ चैनल पे एपिसोड, उसको सुनो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ओके। दूसरी चीज दूसरी चीज जल्दी। अब देखो, अब क्या है, अभी हमारा दिन छोटा होने लगा और रातें बड़ी हो रही है ना। ऐसी है ना, दिन छोटे और रात बड़ी हो रही है। तो कोशिश करो और सुबह जल्दी उठने की कोशिश करो। 4 बजे उठ जाएगा, उठ जाओगे आप लोग? कौन कौन चाहता है कि उठ जाएगा 4 बजे? उठ जाओगे पक्का? ठीक है, देखते हैं। तो फिर कल सुबह सुबह 4 बजे देखते हैं। 4 बजे उठ के कौन सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज करता है आप सुपरवाइजर ग्रुप में? सुपरवाइजर अपकमिंग में नहीं, सुपरवाइजर में। ठीक है, देखते हैं। जिसने कर दिया, जिसने कर दिया, मैं उसको स्पेशली अपनी साइड से एक ऐसा प्रोडकास्ट दूंगा जो अभी तक आपने शायद देखा ही ना होगा। ठीक है। अब आपके ऊपर है, आपको चाहिए था। लिखो। 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 वीक में कोई एक ऐसा दिन लेना है। अब लेना, अभी से वीक में, हर वीक में एक दिन चैलेंज लेना है। वो चैलेंज किसी बाहरी दुनिया से नहीं है, अपने आप से रहेगा। ठीक है ना। वीक में एक दिन ऐसा लेना है जिस दिन आपको बाहरी दुनिया से नहीं, अपने आप से चैलेंज लेना है। उस दिन आपको कोई काम नहीं करना है। ओनली एएस कॉलिंग कर लो। टीम का सारा काम बोल दो कि जिसका संभालना है वो संभाले। एएस कॉलिंग आप करो, एएस कॉलिंग कर दो और उनके अपलाइनों को बोल दो आपको काम करना है। और वो एक दिन आपको बस सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना है। बस सिर्फ 100 कॉलिंग करनी है। काम कुछ नहीं करना है, बस 100 कॉलिंग करनी है। बस टारगेट ले लो 100+। 110 कॉलिंग कर लो, 105 कॉलिंग कर लो, 120 कॉलिंग कर लो, वो आपका काम है। आप अगर उस दिन एएस कॉलिंग भी नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, बट वो एक दिन ऐसा होना चाहिए जिस दिन आप सिर्फ और सिर्फ 100+ का टारगेट लोगे और 100+ आप कॉलिंग करोगे। समझ गए? हो जाएगा क्या? आप बताओ, कोई डेट भी फिक्स कर दूं क्या इस दिन आपको? आप बताओ। आप लोगों को लगता हो कोई ऐसा दिन जो फिक्स कर दे? नहीं पता चले ये वही हो कि जिस दिन काम ज्यादा हो उस दिन आप ये बोलो सर आज मेरा चैलेंज डे है, मैं, है ना, उस दिन मैं कुछ करूंगा ही नहीं। है ना वो स्टोरी है ना जिसमें बोलता है कि मैं पूरे महीने काम करूंगा, बस 2-3 दिन ऐसे होंगे जिस दिन मेरी छुट्टी रहेगी। है ना। एक दिन उसके घर में आग लग जाती है तो बोलता है आज मेरा छुट्टी है, आज मैं कोई काम नहीं करने वाला। तो ऐसा नहीं है। ठीक है। तो बताओ कौन सा डे फिक्स करें, बताओ फटाफट। सोमवार, मंगलवार, बुधवार? डेट नहीं, मैं ये डेज में बता रहा हूँ कौन सा डे फिक्स करें। फटाफट बताओ। चलो मेरे अकॉर्डिंग तो संडे फिक्स कर लो, सही रहेगा। क्यों, सही है ना? संडे फिक्स कर लो। संडे के दिन सबकी छुट्टी होती है, आप लगातार कॉल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों, सही है ना? ये वाला डे आपका चैलेंजिंग डे रहेगा जो आपकी बात संडे आएगा। ठीक है। अब लिखो। नेक्स्ट पॉइंट है, संडे के दिन आपको चैलेंज लेना है सिर्फ 100+ कॉलिंग का। मैं भी लूंगा, ऐसा नहीं है मैं नहीं लूंगा, सुपरवाइजर ग्रुप में सारे डालेंगे। देखते हैं कौन कितनी कॉलिंग करता है। 100 कॉल उड़ा के आपको भेजना है। और उसके बाद, ओके। 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 अब नेक्स्ट लिखो। देखो, दिल से मेहनत करनी है। दिल से मेहनत करोगे और रिजल्ट पे फोकस नहीं करोगे
समझ गया ना? दिल से मेहनत करोगे, रिजल्ट पे फोकस नहीं करोगे, रिजल्ट तो जरूर आएगा। एक दिन, आज नहीं आएगा तो कल आएगा, बट जरूर से जरूर आएगा। ठीक है, लिख लिया यहाँ तक? दिल से मेहनत करनी है। आज ही ले लो, कल से लो, चाहे आज से लो, एएम का टारगेट लो। आने वाले 3 मंथ के अंदर में कवर करना है। लिख लो, 100 डेज का चैलेंज लेना है कि 100 डेज के अंदर में कुछ भी हो जाए, आपका एएम होना चाहिए इस 100 डेज में। आज से ले लो, 100 डेज का चैलेंज ले लो कि इस 100 डेज में आपका कंफर्म है, कैसे भी करके सुपरवाइजर असिस्टेंट मैनेजर निकलवाना है 100 डेज में। ठीक है, कुछ भी करके। इस 100 डेज आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप लोग बताओ, जैसे देखो आपके डायरेक्ट से तो काम हो रहा, डायरेक्ट से जैसे हम बता रहे हैं ऐसे करोगे तो कल आपके डायरेक्ट से काम बढ़ जाएगा। बट अगर आप बताओ, आपकी टीम से काम बढ़वाने के लिए भी मेरे पास कुछ आइडिया है, बट आपको उसमें थोड़े से पैसे खर्च करने पड़ेंगे। बोलो, रेडी हो तो बताओ। एएम करना, देखो एएम करना है तो आपको पैसे लगाने पड़ेंगे जी। कुछ भी कर लो, ये सोचो ऐसा कुछ नहीं है, आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। बोलो, तैयार हो? आप बोलो तो कल मॉर्निंग की मीटिंग जो होती है ना, उसमें मैं एक टारगेट दूं। जिस पर्सन ने जिस पर्सन ने 100 कॉल, या फिर आप बोलो 50 कॉल, ऐसे लगाऊंगा। 50 कॉल या 100 कॉल का टारगेट दूंगा, और इसमें जिसके जो भी कवर कर देगा, जो भी 50 कॉलिंग या 100 कॉलिंग का टारगेट देंगे सभी एज को, जो कर देगा उसको हम एक सरप्राइज गिफ्ट करेंगे। गिफ्ट में क्या रहेगा, कुछ भी दे सकते हैं। गिफ्ट क्या, उसको कुछ ऐसी 50 रुपए या 100 रुपए की कुछ ऐसी चीजें निकाल दें। चलो उसको 100 रुपए ही दे दें, 50 रुपए दे दें। बताओ, तैयार हो? बुक दे दें। ठीक है, ऐसा कर देते हैं, 2 दिन अगर वो सामने वाला कर देता तो उसको एक बुक ऑफर कर देते हैं कि हम एक बुक, आपको सरप्राइज बुक चली जाएगी जी। 2 दिन अगर आप करते हो तो आपको सरप्राइज बुक चली जाएगी। बोलो, मंजूर है? बट जिसके सुपरवाइजर का बंदा रहेगा उसी को भरना पड़ेगा। ठीक है ना, समझ गए? चाहे वो किसी के साइड हो, आपको ये नहीं बोलना है कि पैसे नहीं है या नहीं, उसी टाइम भरने पड़ेंगे आपको। ठीक है। और ठीक है, और जिस दिन उसकी बुक उसके पास पहुंचेगी उसी दिन उसको ट्रेनिंग में ही ओपन करवा देंगे जी, बस काम हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये मैसेज डाल दे ग्रुप में, आपके लिए सरप्राइज रहेगा कल मॉर्निंग की ट्रेनिंग में, रात में डालते हैं, है ना? ठीक है, एम करना है तो कुछ करना पड़ेगा जी, ओपन माइंडसेट से सोचना पड़ेगा, तभी होगा। और आप बताओ, आप अगर आपके लिए भी कर दूं, इनके लिए तो हो गया, आपके लिए बोलो, आप लोगों के लिए कर दें? चलो आपके लिए करता हूं, मैं आपके लिए भी कर देता हूँ। आपके लिए तो एक दिन ही चैलेंज है, वो संडे का दिन। संडे के दिन अगर आप 100 प्लस कॉलिंग करते हो, आप और लगातार पूरे महीने में जितने भी संडे पड़ेंगे अगर लगातार आपने कर दिया, तो आपके लिए स्पेशली एक ट्रिप अरेंज करते हैं। बोलो, ठीक है ना? स्पेशली एक ट्रिप अरेंज करते हैं आपके लोकल एरिया में। सही है, आपके लोकल एरिया में आप जहां जाना चाहोगे पैसे हम पे करेंगे। सही है, सही रहेगा ना? ये जो प्रयागराज है, आप दोनों के लिए सही है जी। आप लोगों के लिए चित्रकूट रेडी करवा देंगे। चित्रकूट मुझे भी चलना है तो साथ में चलेंगे, 1-2 दिन का ही ट्रिप होगा। बाकी आप लोगों के लिए हम उधर ही अरेंज करवा देंगे, वो मेरा काम है, मैं कहीं ना कहीं देख के करवा दूंगा। बोलो, सही है ना? हम्म। अरे आपके लिए बता तो रहा हूँ ना। हाँ, ये देखो, मैं इतनी दूर नहीं आ सकता जी, बट आपके लिए हमें अरेंज करवा सकता हूँ, मेरा काम है, मैं अरेंज करवा दूंगा। वो मुझे पता है मैं कहाँ से करूंगा, वो ढूंढ लूंगा मैं कोई ना कोई सोल्यूशन तो। ठीक है, बोलो, मंजूर है? देखो, इसमें आपको सीसी का कोई टारगेट नहीं दे रहा हूँ, बट आपको इसका टारगेट है। और इस महीने का टारगेट है, लिख लो सभी। सभी इस महीने का टारगेट लो भाई। मुझे नहीं चाहिए आप 100 सीसी करो, मैं नहीं चाहता आप 50 सीसी करो, मैं नहीं जानता। पूरी टीम के साथ में मुझे आपकी 12 सीसी चाहिए इस महीने के। अब आपके ऊपर आप कितनी मेहनत करो, नहीं करोगे फिर देख लेना क्या होगा आपका महीने के लास्ट में। आपको जो सपोर्ट चाहिए, आपको स्पेशली ट्रेनिंग चाहिए, जो चाहिए बताओ, बट आपको करनी पड़ेगी मेहनत। 100 नंबर्स कहाँ से आएंगे? आप ग्रुप से नंबर उठा लो। हम्म। ऐड बीच में अभी, आज कौन सा डे है? आज मंगलवार है ना, या बुधवार? कौन सा डे है आज? बुधवार? सोमवार? अच्छा सोमवार है आज, हाँ मंडे है। ठीक है, आज आज मंडे है। आपके पास में पूरा वो टाइम है पूरे। नॉन, अरे कुछ भी करो यार, चाहे आप ओल्ड कॉलिंग करो, नॉन कॉलिंग करो, मुझे नहीं पता। मुझे बस 100 प्लस का कॉलिंग का चाहिए बस। समझ गए ना? नहीं होगा। अब मान लो इसमें इस वीक में कि आपने मान लो आपका कोई पार्टनर आ गया, फिर 100-200 लगा के आपके लिए ऐड चलवा देंगे जी।
नंबर आ जाएंगे, आपका ही कॉन्टेक्ट डाल देंगे, नंबर आ जाएंगे आपके पास में। ठीक है ना, ऐड हो, हाँ किसी की फोन से चल जाएगी, अब तो दिक्कत नहीं होगी फिर उससे जो। ठीक है। ठीक है, लिखो। सुपरवाइजर से एएम करने के लिए सेल्फ पनिशमेंट जरूरी है, सेल्फ पनिशमेंट बहुत जरूरी है। सेल्फ पनिशमेंट इसलिए आपके लिए रख दिया है, आपको आपके जितने भी नोवस आएंगे उनको भरने पड़ेंगे आपको। लिख लो, सुपरवाइजर से एएम करने के लिए सेल्फ पनिशमेंट बहुत जरूरी है। लिखो नेक्स्ट। बिजनेस पे पूरा फोकस करना है, एक एक पार्टनर पे पूरा अपना 1000% देना, चाहे किसी का भी पार्टनर हो। अगर वो पार्टनर आपके पास में है तो मतलब आप उस पर अपना 1000% दोगे आप। किसी का भी पार्टनर हो, एक कोई एएस का पार्टनर है, आप जो हैंडल कर रहे हो भाई, आप समझ लो आपको सुपरवाइजर करना है तो आपको अपना 1000% एक एक पार्टनर पे देना होगा। अब दूसरी चीज बता रहा हूँ, जितने एएस है ना, जो टीम में आपके एएस है, वो आपके लिए समझ लो भीड़ इकट्ठा करने वाले हैं। अब वो भीड़ को गाइड करने का काम आपका है, कोई तीसरा नहीं आएगा, समझ गए ना? मेरी बात समझ रहे हो आप? ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि सारे पार्टनर आप अपने सर पे रख लो, नहीं। मैनेज करो। उन कुछ जैसे थर्ड पार्टी करना उनसे करवाओ, टेस्ट लेना उनसे करवाओ, सारा काम मुझसे करवाओ, बट आप ही बताओगे सारा कुछ तभी वो करेंगे। हम्म। समझ रहे हो ना मेरी बात? देखो, लेबल चेंज करना है तो हर एक हर एक पे कंट्रोल होना चाहिए, चाहे एनसी हो चाहे वो एएस हो। ठीक है ना, चाहे वो आपका एएस हो चाहे वो आपका नर्वस पार्टनर हो, अगर आपको लेबल चेंज करना है तो आपका हर एक पार्टनर पे कंट्रोल होना चाहिए, हर एक एएस पे कंट्रोल होना चाहिए कि वो एएस कर क्या रहा, आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज देखो, को अब जिस भी एएस से बात करो ना, प्यार से बात करो जी, धमका के मत आओ, समझा के आओ आप। कोशिश करो अपने एंगर कंट्रोल करके रखो। ठीक है, मैं एएस में नहीं चिल्लाता जल्दी से, कभी मैं एएस को नहीं बोलता हूँ, आप लोगों को सुना देता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ मैं किसी एएस को धमका के ना आऊं, और ऐसा होता भी नहीं है, मैं वो गलतियां करते हैं उनको समझा के आ जाएंगे, बट मैं कोशिश करता हूँ उनको डांटना ना पड़े, उनको प्यार से समझाओ जी, वो ठीक है। आप लोगों ने भी बहुत हरकतें करी है, उसके बाद आप यहाँ पे आए हो, तो वो आपको क्या लगता है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे? नहीं हो सकता जी। ठीक है, समझ गया ना? और आप लोगों को तो सुनना पड़ेगा, आपकी तो आदत है। क्या है ना? ऐसे कर रही है, आपको सुनना है क्या? हम्म। हो गया ना हर एक। किसको झेलते हैं? आपको? आपके लिए मैं बता दूं, आपके लिए तो एक दो प्रॉब्लम दो चार चैलेंज होते हैं, हमारे लिए हर एक दिन हर एक घंटे एक नई चैलेंज आते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ लगा ही रहता। तो ऐसा कुछ नहीं है जी। लिखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है, हर एक चीज की सुपरवाइज। ठीक है ना, हर एक चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है। लिख लिया? अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप लिखो, डिसाइड करना है खुद को, आपको खुद को डिसाइड करना है। आपके डायरेक्ट में जितने भी एएस हैं उनकी डेट फिक्स कराओ, मंथ डेट सब फिक्स करा दो कि कब तक आपको अपना सुपरवाइजर करना, आप डिसाइड करो, उनसे मत करो, आप करवाओ डिसाइड। उसी टाइप से मेहनत करवाओ उनसे, डेट और मंथ लिखवाओ पूरा, उनसे लिखवाओ पूरा, हर एक चीज प्रॉपर। और हाँ जी, एक चीज और बता रहा हूँ मैं आपको फिर से, जितने प्यार से आप उनकी ड्रीम चार्ट सुपरवाइजर का डेट फिक्स कराओगे ना, उतने ही प्यार से उनको गाइड भी करना है। समझ गए? ऐसा नहीं है आज आपने उनको प्यार से बस डेट फिक्स करवा दी, दूसरे दिन आप उनको बस चिल्ला रहे हो जाके, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लिखो, आपके जितने भी आपके डायरेक्ट में एएस ना, हर एक किसी की वैल्यू करो, हर किसी की रिस्पेक्ट करो। ये समझ लो आपके पास में आपकी टीम है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास टीम ही नहीं है और उनकी बन भी नहीं रही है, बहुत प्रॉब्लम है जी। समझ रहे हो ना? आपके पास में है तो आप उसकी रिस्पेक्ट करो, उस सामने वाला कैसा भी हो वो मैटर नहीं करता, बट उसके लिए वो आपके साथ में है, बस यही बहुत है। लिख लिया?
आगे चले। देखो 3 महीने दे रहा हूं आपको। इस महीने 12 सीसी, नेक्स्ट महीने लिख लो आपके मैं आपके एम का बता रहा हूँ आपको। इस महीने 12 सीसी, और इस महीने कोशिश करना 12 हो जाए जी, चाहे डायरेक्ट से चाहे टीम से, मुझे नहीं पता, 12 चाहिए बस। कोशिश करो इस महीने 12 सीसी, नेक्स्ट महीने कोशिश करो डबल कर दो 24 सीसी। ज्यादा ही भी होता, 24 से 26 या 28 के बीच में जाओ बस। इतना ही रेंज मारो बस। ठीक है ना। इस महीने 12, नेक्स्ट महीने 24, और उसके नेक्स्ट महीने आपको 36। 36 आपके टोटल, आपका एम हो गया जनवरी तक। आपका जनवरी तक आपका एम हो गया, आराम से हो जाएगा जी। ठीक है। अब इसको एक दूसरे 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 वर्ड में लिखो आप। थोड़ा छोटा करता हूं। लिखो इस महीने 6 एस, इस महीने 6 एस, नेक्स्ट महीने 12 एस, और तीसरे महीने आपको 18 एस चाहिए बस। आपको फोकस करना है इसी एस पे। लिख लिया। लिख लिया। अब आगे लिखो। ये 3 महीने, ये 3 महीने जो भी पैसे आएंगे लिख लो। ये 3 महीने जो भी पैसे आएंगे, उस पैसे को कोशिश करना इसी टीम में लगाना। कोशिश करना है जो पैसे आएंगे 3 महीने, ये 3 महीने के पैसे इसी बिजनेस पे लगाना। अगर ये 3 महीने बिजनेस के पैसे बिजनेस में लगाओगे तो भी आपका एम होगा, और तभी इसके 4 गुना पैसा आएगा आपके पास में। इसमें क्या होगा, देखो खुद का प्रॉफिट नहीं देखना है, टीम की ग्रोथ देखनी है बस। ये 3 महीने खुद का प्रॉफिट नहीं देखना है, टीम की ग्रोथ देखनी है। और हाँ, एक फिर से एक लाइन बोल रहा हूँ। जिनके भी इस महीने में ना इनकम आएगी ना, कल 14 तारीख है, कल इनकम आ जाएगी सबकी। भाई एक दो प्रोडक्ट जरूर ऑर्डर कर लेना अपने लिए। समझ रहे हो ना। अपना प्रोडक्ट ऑर्डर करके अपने टीम को दिखाओ, देखो मैं यूज कर रही हूँ। तब आपकी टीम करना शुरू करेगी। बात को समझो, आप आज की सोच रहे हो, मैं आने वाले 1 साल की सोच रहा हूँ। सोचो 1 साल के अंदर में आप सोचो, आज आप यूज कर रहे हो, नेक्स्ट महीने आपके एएसओ की आएगी इनकम, वो भी यूज करेंगे, उनका भी दिमाग लगेगा भाई नहीं मुझे भी लेना है। 4-5 महीने बाद देखना आपकी टीम में अगर 20 लोग है ना, 15 लोग ऑर्डर करके, और एक चाहे वो 1,000 का ही, 1,000 के, मैं ज्यादा नहीं बोलता, 1,000 रुपए का ऑर्डर जरूर करेंगे वो। बस हमें 1,000 का ही करवाना है। अब सोचो आपकी टीम में आज नहीं तो कल बहुत सारे लोग आएंगे। कोई ऐसा टाइम आएगा जिस टाइम आपकी टीम में कम से कम 100 लोग हो गए, और 100 लोगों ने 1,000 रुपए का ऑर्डर किया, 1 लाख रुपए का ऑर्डर हुआ, 1 लाख रुपए का। एक दिन में 1 लाख रुपए का ऑर्डर हुआ है। सोचो किस लेवल का ऑर्डर होगा, कितनी सीसी डलेगी आपकी। बट वो शुरुआत आपसे होगा, छोटी सी शुरुआत है जी। छोटी सी शुरुआत करी थी ये सोच के चलो हाँ, आज कर रहे हैं, क्या पता कोई और भी ऑर्डर कर। अभी हमारी टीम में बहुत सारे यूजर्स हैं प्रोडक्ट के। बहुत सारे हैं, आपको नहीं पता होगा बट बहुत ही यूजर्स हैं जी। जब आप लोगों के माइंड में डालोगे ना, प्रोडक्ट दिखाओगे, देखो हम भी यूज करें, आप भी यूज करो, ऐसे तब लोग ज्यादा आते हैं जी। मेरी बात समझ रहे हो आप। वो तो आपसे ही शुरू होगा। इन्वेस्ट लिखो, प्रॉफिट माइंड छोड़ के इन्वेस्टमेंट माइंडसेट लेके आना अपने अंदर। लोग पैसे ना ऐसे संभाल के रखते हैं, उनको उनसे छूटता ही नहीं है। बट वो जब तक छूटेगा नहीं तब तक खाएंगे कहाँ से। 6 सीसी डल गई जी। अब ऐसा थोड़ी है कि कोई लोग हजार ही का ऑर्डर लेंगे। बात समझ रहे हो, ऐसा तो होगा नहीं कि लोग 1,000 सीसी का भी मतलब 1,000 का प्रोडक्ट लेंगे। हो सकता है आज आप लोगों को फेस रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई हो सकता है किसी और चीज को लेके प्रोडक्ट ले, कोई और चीज का लेके। अब ऐसा है नहीं, अगर 60 लोग 70 लोग अगर ले रहे हैं ना, तो अलग अलग चीजों को ही लेंगे ना। तो समझो इन चीजों को। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। किसी की ग्रोथ से जलसी नहीं करनी है। भाई तुम्हारी भी ग्रोथ होगी, तुम्हारा भी टाइम आएगा। बस किसी और का हो रहा है तो उसको देख के कभी भी ये मत सोचो अपनी सीसी रोक लो या काम ही मत करो, ये सब कुछ नहीं। ऐसा सोचोगे तो आप खुद ही डूबोगे, दूसरों को लेके नहीं जाओगे। हो सकता है वो 2 महीने लेट बन जाएगा बट आप डूब जाओगे। ठीक है ना। किसी की ग्रोथ से जलसी नहीं करनी है, बल्कि उससे कुछ सीखना है और वर्क करना है। अपने अपने मेहनत पे विश्वास रखो, बस ट्रस्ट। समझ गए। आप नेक्स्ट पॉइंट लिखो। इस बिजनेस में ना एक एक पर्सन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक एक पर्सन, चाहे वो मिनिमम बिलिंग करके बिजनेस स्टार्ट कर रहा हो, चाहे वो अपना 2 सीसी करके स्टार्टअप कर रहा हो, चाहे वो अपना वो नौवसी क्यों ना हो। हर कोई आपके लिए इंपॉर्टेंस है, अगर वो आपके साथ ट्रेनिंग में है 4 दिन तो। ठीक है।
आई मेरी बात समझ में? अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो। कोशिश करो जितने भी प्लान मिले, कोशिश करो कोई भी छोड़ के ना जाए, कोई भी छोड़ के ना जाए। चाहे वो मिनिमम से ही क्यों ना स्टार्ट करे, बस कोशिश करो स्टार्ट करवाओ। अगर सामने वाले का माइंडसेट है काम करने का, सिर्फ जेन्युइन प्रॉब्लम सिर्फ पैसा है तो। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। हमेशा, हमेशा ईमानदार रहना है, हमेशा लॉयल रहना इस बिजनेस से, अपने अप्लाई से, अपने सीनियर से, हमेशा। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अगर आपको ग्रोथ करनी है ना, तो आपको सेकंड ऑप्शन से बंद करना है। वैसे यहाँ पे किसी का कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है ना। तो ग्रोथ करनी है, सेकंड ऑप्शन से बंद करना है, सिर्फ आपको सिर्फ एक चीज पे फोकस, वो है फॉर एवर। ओके। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। सबसे पहली प्रायोरिटी आपका वर्क होना चाहिए, चाहे आपके घर के काम हो, चाहे वो आपको कोई और स्पेशली कोई काम क्यों ना हो, आपके लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपका, सबसे फर्स्ट टाइम, सबसे बड़ा काम आपका सिर्फ और सिर्फ आपका प्रायोरिटी सिर्फ वर्क होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है डायरेक्ट में कॉल करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। क्योंकि अगर अब डायरेक्ट में काम नहीं करोगे, प्रॉब्लम आगे हो जाएगी, आपको सुपरवाइजर तो हो जाएगा, एएम में दिक्कत आएगी, असिस्टेंट मैनेजर में दिक्कत आएगी, आपके आपके मैनेजर में दिक्कत आएगी फिर। कोशिश करो डायरेक्ट में जरूर से जरूर अच्छी अच्छी लेग ओपन हो, जो काम करे आपके साथ में। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अपलाइन की रिस्पेक्ट करनी है, जो करेगा उसका वर्क बढ़ेगा, और जो नहीं करेगा उसका वर्क नहीं बढ़ेगा। हेलो। हेलो, हाँ। ठीक है ना, लिख लिया ना। अपलाइन की रिस्पेक्ट करनी है, जो करेगा उसका वर्क बढ़ेगा, और जो नहीं करेगा उसका वर्क नहीं बढ़ेगा। दूसरी चीज, दूसरी चीज देखो, ये ना बहुत इंपॉर्टेंस है आपके लिए, ये मैंने देखा है कुछ के, शायद मैं नोटिस भी किया, आपको मैं फिर से बता रहा हूँ। आपके, आप समझ लो अपने घर के बड़े बुजुर्ग हो, जैसे आप रहोगे वैसे ही आपके बच्चे भी रहने वाले हैं। ये ऐसा होता है नहीं होता, बताओ? हम्म। जैसे आपकी वर्डिंग होगी वैसे ही आपके आपके घर के लोगों की वर्डिंग होगी, जैसे आपके माँ बाप हैं वैसे आप भी हो, सेम चीजें हैं, डुप्लीकेट ही होता है जी, सेम चीजें। आप अगर आप अपने टीम में उनसे ढंग से बात करोगे, उनसे रिस्पेक्टफुली रहोगे, उनसे पोलाइटली बात करोगे, उनको उनका जो माहौल है वो अच्छा होगा, इन्वायरमेंट अच्छा होगा, उनसे ढंग से बात करोगे तो। अगर वो नहीं हो रहा, आप उनसे ज्यादा फ्रेंडली हो, घर की तरह बात करोगे, तो माहौल ही वैसे ही जाएगा आपके, पूरे टीम का माहौल वही होगा आपके। अब आपके ऊपर है कि आपको अपना माहौल कैसे बनाना है, उनसे रिस्पेक्ट रखना है, उनको डिसिप्लिन में रखना है, सारा कुछ आपसे ही शुरू होता है जी। समझ गए? हम्म। शुरुआत भी आप पे ही और खत्म भी आप पे होते हैं। माहौल सही रखना है अपनी टीम का। कुछ भी हो जाए जी, आप चाहे वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप उनसे ढंग से ही बात करोगे, बिल्कुल प्रोफेशनल टाइप। ऐसा नहीं है मतलब बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हो जाओ या बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो जाओ, नहीं, बीच में रखो अपने आप को। ठीक है, हम लोग आपको बहुत टाइम से जानते हैं, बट आप लोगों से बस जैसी बात करनी चाहिए वैसी ही है जी। बहुत ज्यादा क्लोज जाओगे तो वो आपकी रिस्पेक्ट करना भूल जाएंगे, बहुत ज्यादा फ्रेंडली बात करोगे वो आपसे ढंग से बात नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा क्लोज जाओगे तो वो काम करना छोड़ देंगे जी, बहुत सारी चीजें होती है, आपकी रिस्पेक्ट करना छोड़ देंगे। बात समझ रहे हो? और जो बंदा एक बार रिस्पेक्ट करना छोड़ दिया ना, वो कभी भी अपने नर्वस पार्टनर को आपकी हाइप क्रिएट कर ही नहीं सकता। लगता है कर देगा? अब ये ट्रेनिंग एंड हो जाएगी, आप फिर से ज्वाइन करना। बताओ, आपको लगता है कर पाएगा जी? क्या बोलेगा उसमें कि मैं उनसे डेली बेसिस पे 2 घंटे बात करती हूँ? क्या बताएगा वो? कोई भी हो जी।
आपकी टीम में आपसे ही शुरुआत होकर आप पे खत्म हो रही है जी। मैं ये चीज नोटिस कर रहा हूँ, आप इस चीज का ध्यान रखना, अपने साइड के सबके माहौल सही रखो। कुछ भी हो जाए, कितना भी फ्रेंडली क्यों ना हो जाए, बट उससे प्रोफेशनली ही बात करो बस। समझ रहे हो ना? कुछ भी हो जाए जी, बट उसको जैसी घर की लैंग्वेज आप कभी यूज नहीं करोगे उसके लिए। या उसको भी अगर वो कर रहा है ना, तो उसको सीधा बोल दो भाई, या बिजनेस करने आए हो आप, एक बार बोलोगे समझ जाएगा। बिजनेस करने हो, बिजनेस की लैंग्वेज में रहो, ज्यादा सर पे नहीं चढ़ना है। चढ़ रहा, सीधी सी बात है, ऊपर लेके आओ, एक बार उसको अच्छे से समझा देंगे जी। समझ गए ना?